देखो k की किस मान के लिए समीकरण निकाय, ये दो इक्वेशन दे रखी है, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है तो मैंने क्या बताया था, कोई हल नहीं। तो इसके लिए तरीका क्या था, a1 बटा a2 वो बराबर होगा b1 बटा b2, लेकिन c1 है वो c2 दोनों बराबर नहीं होंगे। c1 बटा c2 ये इसके बराबर नहीं होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉन इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये स्थिति होती है। अब देखो a1 x का गुणांक इसमें क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो, और इसमें x का गुणांक क्या है 3, बराबर इसमें y का गुणांक 2 है और इसमें y का गुणांक k है, तो 2 बटा k नॉन इक्वल टू c कांस्टेंट उसमें 5 है, और इसमें देखो इसको इधर लाएंगे ना तो -5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी बराबर 0 है तो उसमें भी बराबर 0 करना पड़ेगा, तो -5 बटा इसमें c क्या है 15 है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुए, क्योंकि अगर इसको काटेंगे तो भी क्या हुआ -1 बटा 3 ही आया, तो ये तो आपस में बराबर हुए ही नहीं, ये दोनों बराबर होंगे आगे वाले। तो अब हमें k की वैल्यू ही बतानी है, तो k बराबर क्या हुआ 1 बटा 3 बराबर 2 बटा k, यानी कि k बराबर क्या आया 6, तो ये इसका आंसर हो गया। बस हमें ये स्थिति मालूम होनी चाहिए कि ये स्थिति होती है, आगे वाले ये दोनों बराबर रहेंगे, तो दोनों को बराबर करके देखा तो k बराबर 6 आ गया। ऐसे पीछे जो कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट में इसको इधर ला दो, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, तो प्लस -5 बराबर 0 करना जरूरी है इक्वेशन को, ठीक है। अब x अक्ष तथा y अक्ष, x अक्ष y अक्ष तथा 3x प्लस 4y बराबर 12 और 6x प्लस 8y बराबर 60 सरल रेखाओं से बने ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो इसने कहा x अक्ष और y अक्ष, ये लो, ठीक है, ये हमारा x अक्ष ऐसे होता है और ये y अक्ष होता है ऊपर की ओर, ये मूल बिंदु वो होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे देखो पहले x अक्ष पे लेते हैं, x अक्ष पे दो इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन दे रखी है, फिर y अक्ष है, तो x अक्ष पर देखो, x अक्ष पर इसमें y बराबर 0 होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि x अक्ष पे y बराबर 0 होता है, तो y की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो मुझे x बराबर क्या मिलेगा, ये तो पूरा 0 हो गया, 3 का भाग 12 में दिया तो 4, तो x अक्ष पर y बराबर 0 रखा तो 4,0 आया मेरे पास, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू तो हमने 0 रख दी। इसमें अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x बराबर कितना आएगा, 6 का भाग 60 में देंगे तो 10, तो एक निर्देशांक हमें 10,0 मिला, बस ऐसे मिला। अब y अक्ष पर x बराबर 0 होगा, तो अगर इसकी जगह मैं 0 रखूंगा x बराबर, तो y बराबर कितना होगा 4y बराबर 12, तो y बराबर 3 आया, तो ये अगर इतना है तो इससे थोड़ा सा कम यहां तक ले लेता हूं। क्या निर्देशांक पड़ा, x की जगह तो 0 और y की वैल्यू 3 आई। अब अगला इसमें x बराबर y अक्ष पर x बराबर 0 रखूंगा तो 8y बराबर 60 हो जाएगा, तो y बराबर 60 बटा 8 है ना। देखो ये 0 प्लस 8y बराबर 60 करेंगे तो 8y बराबर 60, तो y बराबर कितना आया 60 बटा 8, काट दो, कटता है तो 4, 2 से ही काटा मैंने, फिर 15 बटा 2 है ना, 15 बटा 2 आया, 15 बटा 2 का मतलब 7.5, 7.5, ये पूरा यहाँ 10 है तो इससे थोड़ा सा कम होगा यहाँ, है ना 0, और 15 बटा 2 ही लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब इससे जो ट्रेपेजियम बनेगा उसका क्षेत्रफल बताना है हमें, एक तो ये ऐसे बनेगा, तो इस पूरे के क्षेत्रफल में से मैं ये वाला एरिया घटा दूंगा तो मुझे ये अंदर वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो ट्रेपेजियम जो बना है उसका ही क्षेत्रफल चाहिए, तो इस पूरे एरिया में से मैं ये वाला एरिया घटा दूंगा तो मुझे ये ट्रेपेजियम का जो अंदर वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरा एरिया का क्षेत्रफल क्या है, ये तो 90 डिग्री होता है, तो समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है, तो पूरा तो हो गया। यहाँ लिख देता हूँ ना 1/2, आधार क्या है यहाँ पे 10 है, क्योंकि y का निर्देशांक तो 0 है, तो 1/2 10, और y की गुणा कितना है, ऊंचाई कितनी है इस बड़े वाले की, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है, तो 15/2 है, तो 15/2 माइनस, फिर अब इसका घटा देता हूं मैं ये वाला एरिया 1/2, आधार कितना है, आधार तो 4 है, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है निर्देशांक पे 4, और इसमें ऊंचाई कितनी है, आधार गुणा ऊंचाई होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल,
तो ऊंचाई देखो x की वैल्यू तो 0 है, तो y की वैल्यू 3 दे रखी है ऊंचाई। ऐसे अब इसको थोड़ा काट के सॉल्व कर दो। 2 से इसको काटा मैंने 5 बार, 15 5 75 बटा 2, माइनस 2 को इससे काटा मैंने 2 बार तो 6। ठीक है, 75 माइनस 12 बटा 2 बराबर 5 में से 2 गया 3 और 7 में गया 63 बटा 2, तो 3 दूनी 6, 31.5 वर्ग एकक, है ना। ये इसका आंसर हो गया 31.5 ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। ऐसे प्रश्न सीजीएल में आ रखे हैं। ठीक है, तो इस ट्रेपेजियम से क्षेत्रफल का हमने ऐसे पता किया। देखो इस इक्वेशन में एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात हुई है, तो एक्स अक्ष पे इस इक्वेशन में y बराबर 0 और इसमें भी y बराबर 0 रखा। दोनों में देखो y की वैल्यू तो 0 है, तो x की वैल्यू इसमें 4 आई और इसमें 10 आई। देख लो, अगर यहाँ 0 रखूंगा तो 3 का भाग 12 में दिया 4 बार, यहाँ 0 रखा तो 6 का भाग 60 में दिया 10 बार। ठीक है, 10 गुना 0। फिर y अक्ष पर इसमें x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई, इसमें मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू 15 बटा 2 आ गई, तो ये आ गई। अब मैंने इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, मुझे तो ये ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल चाहिए। तो बड़े वाले जो समकोण त्रिभुज में से छोटा वाला समकोण त्रिभुज मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल मिल गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो इसमें तो आधार 10 है क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है, और इसमें ऊंचाई जो दे रखी है वो 15/2 है। y की वैल्यू, x की वैल्यू तो 0 है, 1/2 10 गुणा 15/2 माइनस इसमें 1/2 आधार तो 4 है और y की वैल्यू जो ऊंचाई है वो 3 है। 1/2 4 गुणा 3, दोनों को सॉल्व किया तो 31.5 वर्ग एकक आ गया, और क्षेत्रफल तो प्लस में ही आता है। ठीक है, और सारे आंसर प्लस में ही है, तो ऑप्शन ए राइट आया 31.5 वर्ग एकक। ठीक है, क्षेत्रफल में हम वर्ग लगाते हैं।